बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी शाज़ेब पराचा। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज की इस क्लास में हम पावर बीआई में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। और आज की इस क्लास में मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपके पास एक डेटा फाइल होगी जिसे आपने इंपोर्ट करना है पावर बीआई में। अब वो फाइल कैसे इंपोर्ट होगी, आए वो स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपके पास यहाँ पर एक गेट डेटा नामी चीज़ है, ये आपको एक बॉक्स पे बंद कर दिया मैंने इसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं इस गेट डेटा को आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक्सेल वर्कबुक आपको नज़र आ रही होगी, ये इसे भी मैं आप लोगों के लिए बॉक्स पे बंद कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इसे आपने क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक कर लेंगे तो मैंने इस रिपोर्ट का नाम ही क्या रखा है, 7 मिनट्स रिपोर्ट। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स वाला जो पहला आपके पास चेक बॉक्स है, ये वाला, इसको आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर, मैंने भी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लोड का बटन दबाना है। मैं वापस नहीं दबाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास फाइल अपलोडेड है। अब आपने करना कुछ ये है कि आपके कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन होगा और एक स्लैश का बटन होगा, दोनों का आपने इकट्ठे प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जिसको हम कहते हैं Q&A बॉक्स। इस Q&A बॉक्स के अंदर आप सबसे पहला जो चार्ट बनाना चाहते हैं उसके हवाले से आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट बना रहा हूँ। किसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ? सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं एक काम ये करूँ कि रीजन सेल्स की जो रिपोर्ट बनाऊँ वो एक डोनट चार्ट की बनाऊँ, डोनट चार्ट। तो मैंने यहाँ पर रीजन सेल लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, सब कैप्स लॉक में है, रीजन सेल्स डोनट चार्ट। अब मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई आ गई, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से किया तो एंटर दबाने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये एक चीज़ आ गई। ठीक है, जब मेरे पास ये चीज़ आ गई, वापस से मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ क्या लिखा, रीजन सेल्स, यानी मेरे पास एक कॉलम रीजन का है, एक कॉलम मेरे पास सेल्स का है। और फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डोनट चार्ट बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डोनट चार्ट लिख देता हूँ। एंटर प्रेस किया, मेरे पास फिर से ये चीज़ आ गई और मैंने यहाँ पर इसको देख लिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक डोनट चार्ट बना हुआ आ गया। इसकी साइजिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और मैं इसको उठा के यहाँ कोने पे ले आता हूँ। अब आपको दूसरा एक चार्ट बनाना है। आपने वापस से कंट्रोल और स्लैश का बटन दबाया, आपके पास फिर से Q&A आ गया। अब आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, सब कैटेगरी सेल्स बाय प्रॉफिट, इस तरह से आप चाहते हैं। या मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं, कैटेगरी की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं, कैटेगरी सेल्स। और आप यहाँ पर लेट सपोज चाहते हैं फनल चार्ट। आपने यहाँ फनल चार्ट बना लिया, एंटर प्रेस किया, आपके पास ये फनल चार्ट बन गया। अब आप देख सकते हैं ये फनल चार्ट है, ये भी आपने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट करते हैं। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा इसकी कॉस्मेटिक पार्ट पे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। इसके बाद आपकी जो चीज़ आएगी, आप चाहते हैं कि यार एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर स्टेट, यानी कि जो स्टेट्स हैं उसकी सेल्स को यहाँ लिखूँ। तो मैं वापस से कंट्रोल स्लैश दबाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्टेट सेल्स और यहाँ पर लिख दूँगा मैप। अब यहाँ पर जब मैप लिखूँगा तो मेरे पास वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो मुझे चाहिए। मैंने इसको भी यहाँ पर किया और मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। ठीक है, एक मेरे पास ये हो गया। वापस से मैंने यहाँ पर कंट्रोल बैक स्लैश किया, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सेगमेंट सेल्स और मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई चार्ट। तो मेरे पास ये एक पाई चार्ट आ गया। इसको उठाते हैं और यहाँ ले आते हैं, इसकी साइजिंग थोड़ी सी कर देते हैं ठीक तरीके से। अब एक और चार्ट में बनाता हूँ। यहाँ पर मैं आया
और यहाँ आने के बाद मैंने कहा कि लाइन चार्ट भी होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर सेल्स कर लेता हूँ, ऑर्डर डेट सेल्स, यानी कि मुझे क्या मिल जाए, हर डेट पे जो मैंने सेल किया उसको मिल जाए। और यहाँ पर मैं कहता हूँ लाइन चार्ट, एंटर किया, मेरे पास ये लाइन चार्ट आ गया। मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी आए जो कि कार्ड, आपको पता है कार्ड का अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो कार्ड हमारे पास इस तरीके का आता है। ये मेरे पास आ गया इस तरीके का, ये रहा, ठीक है जी। मेरे पास इस तरीके का कार्ड आ गया। ये मैं यहाँ पर फिर आ जाता हूँ और मैं यहाँ इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे से बटन थोड़ा गलत दब गया, इस वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर अगर आके यहाँ इस तरीके से करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ सेल्स, तो यहाँ सेल्स आ गई मेरे पास। इसको मैं अपने हिसाब से अलाइन किया, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं प्रॉफिट आ गया मेरे पास, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने एडजस्ट कर लिया, ये कर लिया इस तरीके से, ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं इसी को वापस पेस्ट करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर सेल्स की जगह करना चाहता हूँ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी। अब आप किसी भी एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास यहाँ पर रीजन्स हैं, वेस्ट है, ये सारे रीजन्स हैं मेरे पास, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ। मैं चाहता हूँ भाई वेस्ट की सिर्फ मैं चीज़ देखूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तमाम के तमाम चार्ट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। मैंने कहा साउथ का देख लूँ, तो साउथ के जितने भी एरिया हैं, साउथ और वेस्ट दोनों का देखना है तो दोनों का इस तरीके से देख लेता हूँ। तो ये चंद मिनट की रिपोर्ट है जो आपने बआसानी बना ली। ये आपको रिपोर्ट बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि बहुत सी चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसको उस अंदाज में सीखा नहीं होता जिसकी वजह से आप चीज़ों को बहुत मुश्किल ले रहे होते हैं। प्लीज़ इस पूरी वीडियो को फॉलो करके आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इसी तरह के बहुत से डिटेल्ड डैशबोर्ड्स आपके पास लेके आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।